Today we'll be starting off with the part D of chapter 2, that is alteration of share capital, buyback and reduction of the share capital. So if you see, they're talking about bringing a change in the capital of the company. Let's see. Now it's called as alteration of share capital. Tell me one thing, कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, ओके, कितना पैसा रेस किया है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, लाइफ टाइम सेम होगा क्या, या सेम होना जरूरी है? नहीं, कभी कभार हो सकता है कंपनी और शेयर्स इशू करना चाहे तो उनका शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा अगर और शेयर्स इशू करेंगे तो? Increase. It will increase. So this process, okay, is called as alteration of share capital. Alteration का simple meaning is bringing in a change in the share capital of the company. Now, it is given under section 61 of the Companies Act. Now, 61 of section of the Act 2013 has subsection 1, subclause A, B, C, D and D. अभी यहाँ पे they are saying that alteration of share capital अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारे बुक्स में से देख के बोल सकते हो किसका परमिशन चाहिए. फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, किसका परमिशन चाहिए कभी भी कोई भी चीज करते हैं. सो यू रिक्वायर ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सबसे पहले आर्टिकल्स, द एंटायर रूल्स रेगुलेशन में परमिशन होना चाहिए. सेकंड, यू रिक्वायर कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स. ना यहाँ पे इन ऑर्डर टू चेंज योर शेयर कैपिटल यू रिक्वायर विच काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, वहां पे लिखा है you require a ordinary resolution. Whenever they say you require a special resolution, they will mention the word. But if that is not mentioned, that means if they say you require consent of the shareholders, then they mean it is ordinary resolution. Majority consent 51% votes. अब alteration कैसे कैसे कर सकते हो? 5 ways are there to alter the share capital. The first one is to increase the share capital. If you want to increase the share capital, I told you सबसे पहले तुम्हारा जो authorized capital होता है वो तुम initially कम रखते हो जब, क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है. फिर later on तुमको अगर बढ़ाना है तो you can go under section 61, pass a ordinary resolution and you can increase your share capital. Do you think ये काफी बार company when you are running a company काफी बार ये आ सकता है increase in share capital? Yes or no? So can you repeat please? हाँ, so actually काफी बार कंपनी रहती है, कभी ना कभी लाइफ में वो लोग और पैसा रेज करने की कोशिश करते तो उनको और अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ता है. सेकंड, दे आर टॉकिंग ऑफ इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर स्टॉक इनटू शेयर्स और शेयर्स इनटू स्टॉक. एक है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, समझते क्या है? एक छोड़ के दूसरे के बारे में क्या बात करेंगे? सब डिविजन ऑफ शेयर्स. इसको हम लोग स्टॉक स्प्लिट भी बोल सकते हैं. सब डिविजन कैन बी कॉल्ड एज स्टॉक स्प्लिट. एंड सी क्या है? कन्वर्टिंग योर शेयर्स इनटू स्टॉक, शेयर्स इनटू स्टॉक और योर स्टॉक इनटू शेयर्स. एंड लास्ट में यू आर कैंसिलिंग शेयर्स टू कैंसिल शेयर्स कैपिटल नॉट टेकन अप, नॉट टेकन अप बाय एनीबॉडी. एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले वी अंडरस्टूड व्हाट इज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल. तुमको और पैसा रेज करना है, ऑथराइज कैपिटल जो मेंशन्ड है उससे ज्यादा करना है तो इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल. Now, second is consolidation of stocks. Consolidation of stock क्या होता है? If imagine ये consolidation and subdivision एक साथ समझेगा तुमको, समझते हैं?
अगर मेरे पास में एक शेयर है ₹50 का, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स, उसका प्राइस एंड द टोटल वैल्यू दैट यू आर होल्डिंग, द वैल्यू। कैन यू टेल मी तुम्हारे पास टोटल वैल्यू कितना है? अगर तुम्हारे पास एक शेयर 50 का है तो योर वर्थ इज हाउ मच? 50. 50 only. Second, what if the company says कि suddenly they tell you कि तुम्हारे पास में एक शेयर नहीं 5 शेयर है, बट इसका प्राइस क्या हो जाएगा? गिरा देंगे उसको एंड इट विल बिकम हाउ मच? 10 rupees. The value you're still holding is how much? 50. 50. अब क्या होता है जब मैं यहां से यहां पे गया, what did I do? Didn't I break? ये एक शेयर था, इसका मैंने 5 पार्ट कर दिया. Yes. So this I split the shares into 5 parts. So it is called as subdivision. So कंपनी क्या कर रही है? उसके शेयर्स को स्प्लिट कर रही है इनटू 5 पार्ट्स. अगर इसका रिवर्स सोचो, तुम्हारे पास में 5 शेयर है, सडनली कंपनी ने तुमको कॉल करके बोला अब तुम्हारे पास में एक ही शेयर है, तो इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? We can call this consolidation. Now let's see, this consolidation से कंपनी को वैल्यू कंपनी की चेंज होती है? कंपनी की या इन्वेस्टर की वैल्यू चेंज होगी? No. It will be No. the same. The value is the same. फिर ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं? They are making some changes in the share capital. उसके स्ट्रक्चर में एक शेयर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको फेस वैल्यू तोड़ देंगे या उसको जोड़ के करेंगे, कंबाइन कर देंगे उसको. अब कोई भी एक देखते हैं. मुझे बताओ, सब डिविजन का पहले पकड़ता हूं मैं. ये सब डिविजन, why would a company want to do subdivision? Because the price is high of the share. Price is high, correct. तो कभी क्या होता है, I'll give you an example of certain companies like MRF. MRF का एक शेयर एक टाइम पे 50,000 का ट्रेड हो रहा था, दूसरी एक शेयर 50,000 का. कभी कभार देयर इज अदर कंपनीज लाइक आइशर मोटर्स, उसका एक शेयर कैन गो हैज गॉन अप टिल 75,000. समझ में आ रहा है? टेल मी वन थिंग, ये जो 50,000 का एक शेयर है, इतना ज्यादा नहीं है कुछ? Yes. एक शेयर. Yes. अब क्या होता है, तुमने सोचो इन्वेस्ट कर भी दिया आज कंपनी में, तुमने एमआरएफ में इन्वेस्ट कर दिया, तो तुमको कितना निकालना पड़ेगा जेब से? 50,000 एक शेयर का. अभी क्या हो गया, सोचो तुमको 25,000 की जरूरत पड़ी, यू रिक्वायर 25,000, व्हाट यू विल डू? You'll have to sell. अभी तो तुम्हारा एक ही, क्या तुम आधा शेयर बेच सकते हो? कैन यू सेल हाफ अ शेयर? No. You can't sell half shares ना. If I have 5,000 shares, then I can make a stock split certificate. 2,500, ये तो एक ही शेयर है, इतना हाई वैल्यू, तो लोग अटक जाते हैं. ऐसी कंपनीज के अंदर लिक्विडिटी कम होती है. लिक्विडिटी मतलब सेलेबिलिटी, जिसको मैं 50,000 का एक शेयर बेचना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. तो कंपनी अगर कभी कभार रियलाइज कर सकती है तो दे कैन डिक्लेयर अ स्प्लिट, और वो लोग तुमको अभी 2 शेयर देंगे ऑफ 25,000 ईच. समझ में आया ये स्टॉक स्प्लिट का? नाउ लेट्स सी, देयर आर कंपनीज देन दे डिक्लेयर स्टॉक स्प्लिट आल्सो. सो इफ आई सी आइशर मोटर्स, इसका शेयर प्राइस एक शेयर कितने का दिख रहा है यहाँ पे? 20,000. अभी तुमको इन्वेस्ट करना है, तुमको लग रहा है इसमें बहुत सारा ट्रेडिंग होता होगा?
20,000 रुपए देने वाले एक शेयर के बहुत कम मिलेंगे तुमको रिलेटिवली कंपैरेटिवली, तो इसकी ट्रेडिंग कम होती है। तो चाहे तो इसको स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं और उसका हाफ कर देंगे और तुमको 2 शेयर देंगे 10,000 के, तो तुम बेच पाओगे, राइट। अब इसका रिवर्स देखते हैं। नाउ व्हाई वुड यू गो फॉर, ये तो टॉक स्प्लिट समझ में आया, बट कंसोलिडेट क्यों करोगे? टेल मी वन थिंग, एमआरएफ इज अ बिगर कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज? Reliance. Reliance. बट इंडस्ट्री के शेयर प्राइस पर शेयर कम है। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस देखोगे तो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास है। तो डज दैट मीन दैट द कंपनी इज बिगर? ये इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री छोटी कंपनी है? Maybe नहीं, because of number of shares ज़्यादा है. एग्जैक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में नंबर वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ज्यादा है। अगर ये भी एमआरएफ जितने शेयर्स रखेंगे ना तो इनकी वैल्यू ज्यादा दिख जाएगी और कोई खरीद ही नहीं पाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर पॉसिबल फॉर द कॉमनर्स टू बाय एंड इन्वेस्ट, दे स्प्लिट इट वे फर्दर ताकि लोग इन्वेस्ट कर सके। समझ में आया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना स्टॉक स्प्लिट काफी बार करते रहती है। सिंस जैन 2000 वो टाइम पे वो लोग ने स्प्लिट किया था। इसका रिवर्स स्प्लिट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। ना इसका लॉजिकली बताओ, ये तो चलो सब डिविजन समझ में आया, ब्रेक डाउन करना है ताकि बहुत भाव बढ़ गया है, ब्रेक डाउन करेंगे तो ज्यादा शेयर्स रहेंगे और तुम थोड़ा थोड़ा पार्ट सेल कर पाओगे। कंसोलिडेट क्यों करोगे? व्हाई वुड यू कंसोलिडेट एंड मेक इट सो हाई? व्हाई इज एमआरएफ एंड आयशा मोटर्स इतना जा रहा है? एमआरएफ का कितना भाव था? लेट्स सी व्हाट इज एमआरएफ। 60,000 around. स्टॉक स्प्लिट cost for around, see, MRF is the most expensive stock in the Indian equity market, which cost around 54,000 for one share. This is because they have never split its ever stock. Now tell me one thing, ये लोग ने कभी भी स्प्लिट क्यों नहीं किया? ऐसा कंसोलिडेट क्यों किया है? Because they want quality investors. करेक्ट। अभी तुम देखोगे बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,000 रुपए वाले रख रहे तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत सारे होंगे। तो ये लोग सब सोचो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, सो टू मैनेज देम फर्दर, इफ यू गो टू सी देयर इज मल्टीपल बिजनेस रीजंस, आई एम जस्ट टेलिंग फ्यू ऑफ देम। मैनेज करना है इतने सारे लोगों को, 2,000 लोगों को मैनेज करना है, प्लस ये 2,000 कॉमन पीपल होंगे, कॉमनर्स होंगे। क्वालिटी नहीं होगी, तुमको क्वांटिटी क्राउड मिलेगा। इधर 2,000 देके ऐसे मिलके वो लोग ने इतना पैसा दिया, एज कंपेयर टू वन गाय ओनली कम्स एंड गिव्स 50,000। देखो यहाँ पे अगर 50,000 रेस करना है तो तुम 5,000 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बट वो 5,000 इन्वेस्टर्स खाली 10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और तुमको कितना मिल रहा है? 50,000। Would you prefer this scenario 1 or you'll prefer scenario 2? एक ही इन्वेस्टर को बुलाओ और बोलूं 50,000 रुपए दे दे, बात खत्म कर। Which you prefer, scenario 1 or scenario 2? 2. अभी अगर तुमको जल्दी पैसा रेस करना है, क्वालिटी तुमको सिनेरियो 1 में मिलेगी या सिनेरियो 2, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स? सिनेरियो 2 के अंदर इज बेटर बिकॉज एक ही इन्वेस्टर आ रहा है, अच्छा खासा पैसा लेके आ रहा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम, आवाज कम, और जो रहेंगे वो भी अच्छा रहेगा। समझ में आया? यहाँ पे इतने सारे शेयर होल्डर्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो मीटिंग्स होती थी वो स्टेडियम्स में होती थी, okay, because they had that many number of investors. So you can consolidate if you want quality, and not only quality, if you want the shares to be held among a few number of people, family owned businesses जो होते हैं ना, तो वो लोग बोलेंगे कंसोलिडेट करते जाओ,
तो क्योंकि बाहर वाले इतने हैं ही नहीं, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम है, तो दे डोंट, व्हाई वुड दे स्प्लिट, दे डोंट वांट टू सेल ऑफ। स्प्लिट कब करते हैं? अगर तुमको लग रहा है कि यार एक इंसान के पास में बहुत सारा पावर आते जा रहा है। तुम देखो कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम क्या आएगा, टेक ओवर का थ्रेट आ जाता है। कल उठ के ये एक इन्वेस्टर ने किसी को बेच दिया, तो तुम एक ही इन्वेस्टर को तुम अल्योर कर दिया, तो तुम्हारा बात खत्म, काफी सारा स्टेक चले जाएगा कंपनी से। सो इफ यू फील दैट देयर इज अ टेक ओवर थ्रेट, यू स्प्लिट इट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ताकि इतने सारे इन्वेस्टर्स होंगे कि टेक ओवर करना मुश्किल होगा सबको कन्विंस करना। समझ में आया ये? तो व्हाट एवर बिजनेस रीजन, बट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कंसोलिडेट करना मतलब प्राइस इंटैक्ट रखना, तो बढ़ते जाएगा वो। और अगर तुम प्राइस को ब्रेक डाउन कर दोगे तो वो हो जाएगा सब डिविजन। समटाइम्स यू कैन कन्वर्ट योर शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स। स्टॉक हम लोग ने किया था इन योर 12th में भी देखा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक सर्टिफिकेट? It is, what do you mean by stock? It is a bundle of shares. तो अभी तुम देखो, अगर मैं ओल्डन टाइम्स में, ठीक है, जब डीमैट का टाइम नहीं था, तब मैं हर दिन एक शेयर खरीदता था। आई बाय एवरी डे 1 शेयर। तो मेरे एक साल में कितने शेयर्स होंगे इन अ ईयर? 365. 365। तो शेयर सर्टिफिकेट्स भी कितने होंगे? हर दिन एक। 365. तो 365 शेयर सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, क्योंकि हर दिन मैंने अलग अलग एक साथ नहीं बाय किया, तो शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए। अगर ये 10 साल में कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास में इतने सारे शेयर सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे। अगर कल उठ के कंपनी बोली गेट योर शेयर सर्टिफिकेट्स टू द कंपनी, तो तुमको वो सैंटा क्लॉज जैसा जाना पड़ेगा। कभी तुमको ऐसा रद्दी वाला समझ के रोक ना ले। Now what happens? Obviously, you think people must be having like these number of share certificates. What they can do, they can surrender these share certificates. ये surrender कर देंगे कंपनी में, and in return उनको क्या मिलेगा? 1 certificate, stock certificate. अब ये सर्टिफिकेट में लिखा होगा मिस्टर सो एंड सो इज एंटाइटल्ड टू 3650 शेयर्स। तो एक ही सर्टिफिकेट हो गया। अभी नॉर्मली अगर तुम एक साथ खरीदते तो एक ही सर्टिफिकेट आता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम एक दिन में हर एक अलग अलग टाइम को तुमने बाय किया, तो एवरी टाइम यू विल हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स, यू कैन सरेंडर इट एंड गेट स्टॉक सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट, तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, सब डिविजन, शेयर्स इनटू स्टॉक, स्टॉक इनटू शेयर्स, सब डिविजन, एंड लास्ट में if I have issued shares but nobody has taken up, so I can cancel that much part. So these are the shares that nobody has taken up. So imagine if I make a issue, is it necessary everybody should subscribe? No. So it is possible that maybe a small amount of people have not subscribed, so those shares I can cancel it. समझ में आया? तो this is all called as alteration of share capital. अब जब मैं ये ऑल्टर कर रहा हूं शेयर कैपिटल, हैव आई इन्फॉर्म द आरओसी एनीवेयर? हैव यू सीन मी इन्फॉर्मिंग द आरओसी एनी ऑफ द प्रोविजंस? नहीं। तो क्या होता है यहाँ पे, जब भी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल होगा अंडर सेक्शन 64, इट सेज यू हैव टू इन्फॉर्म, इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन SH7। SH7 फॉर्म नंबर है, याद है हम लोग लास्ट टाइम भी कर रहे थे। SH7 काफी बार आ रहा था कि जब भी तुम रेज कर रहे हो, इशू कर रहे हो सिक्योरिटीज, हो सकता है शेयर कैपिटल इंक्रीज करने की जरूरत पड़े, तो क्या फाइल करना पड़ेगा? SH7। क्लियर है ना? सो वी आर डन विथ द फर्स्ट पार्ट। So I have a doubt. या So when you convert like your stock certificate when you get, and that is only one certificate, but what if I want to sell like half of my shares from that?
So then again, they'll issue me one combined for the remaining, or what will they do for the remaining shares? Suppose they have issued you एक तुमको स्टॉक सर्टिफिकेट मिल गया रिप्रेजेंटिंग दिस मच वैल्यू. ये वाला केस हो गया. 1 शेयर सर्टिफिकेट मिला है जिसमें तुमको 3650 शेयर्स है, राइट? अब इसमें से तुमको 1000 शेयर्स बेच देने. You want to sell 1000 shares, but you have only 1 share stock certificate, right? तो इसमें क्या होगा? You will have to surrender this 1 stock certificate and to the company, and the company will then split it into 2. तो इसको बोलते हैं split certificate. So they will then split the certificate. 1000 shares का बनाएंगे जो तुमने बेच दिया in the name of the new person, और तुमको बैलेंस 2650 का वापस शेयर सर्टिफिकेट देंगे. Okay. समझ में आया? Thank you. Yes, thank you. So, but all these things don't happen abhi, na? Like because of the demat account and also these things Yeah. are not exactly. So डीमैट अकाउंट का क्या सीन है कि जब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होंगे तब, बट प्राइवेट कंपनीज में हो सकता है ना, हाँ. बिकॉज टुडे वी आर शेयर होल्डर, वी आर होल्डिंग प्राइवेट कंपनी, देन वी डोंट हैव डीमैट बिकॉज प्राइवेट कंपनी शेयर्स डोंट ट्रेड दैट फास्ट. Right. पर उसमें So that- कितने लेवल के शेयर होल्डर्स होते हैं? किसमें? Many private companies का जो आप बोल रहे हो, so हाँ. those companies also have a lot of shareholders कि उनके लिए भी stock certificates मतलब काफी सारे होते हैं, या you're only talking about the ones जिसमें सिर्फ family business होता है and all. This is basically stock certificate. Anyone, means this provision is not discriminated कि private companies can only opt, public, anyone can apply. No. Just my question is कि जो trading भी होता है, so do these private companies also have a lot of shareholders? Definitely not as compared to the ones trading public. So a मतलब private company can have maximum 200 shareholders, but Okay, obviously the number of shareholders are always lesser. So the Yeah. maximum number of members or shareholders that can be in a private company is 200. So you'll never see more than 200. Yeah, right. I forgot about the 200. Yeah. Okay. ये consolidation, convert your shares into stock, and then there is subdivision. And one important provision is SH7. Now let's see what's given in the module. Now, alteration of share capital. If we see section 61, that a company may, if authorized by the articles, okay, they can increase its share capital, consolidate or subdivide. यहाँ पे subdivide है, convert it fully paid into stock or stock into shares, and last may cancel the shares which have not been taken up by any person. This is also one of the things which is called as diminution of share capital. खाली इसका एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, diminution of share capital. वो क्या है? I'll tell you. They are diminishing that amount because अभी वो तो किसी ने लिया ही नहीं है share capital में, तो diminish कर सकते हैं. Now, after this, you will see section 64. Section 64 में, read with rule 15, it says that on alteration, you have to file with the registrar SH7. Now, so we are done with that alteration of share capital. एक चीज है, now understand one thing. Alteration का मतलब होता है change, right? But कहीं पे भी यहाँ पे increase के बारे में mentioned है, decrease के बारे में mentioned है क्या? Have they mentioned of decrease of share capital? ये पांचों पॉइंट में नहीं, तो वो भी तो चेंज होता है. अब वो भी तो चेंज होता है, बट वो मेंशन नहीं किया. लेट्स सी व्हाई. बिकॉज उसका कंप्लायंस लेवल अलग है. सो आई विल एक्सप्लेन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. व्हेन आई से यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन शेयर कैपिटल, this change in share capital can be called as alteration of share capital. इसका सेक्शन कौन सा है? 61.
सेक्शन 61 और इसके अंदर A to E क्लॉजेस याद रखने हैं और फॉर्म कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 64। उसके अंदर अपने को कौन सा फॉर्म फिल करना है, ROC को SH7 में बताना है कि मैंने ऑल्टर किया है सेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बट कहीं पे भी वो लोग ने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बात नहीं किया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इंक्रीज के बारे में मेंशन किया है बट डिक्रीज के बारे में बात नहीं किया है। नाउ लेट्स सी, reduction of share capital, isn't that also bringing a change in your share capital? Yes, but that is also called as a change. Either you increase your share capital or you decrease. Increase के लिए section 61 mentioned है, but decrease के लिए अलग points हैं। समझ में आया? अब decrease इन शेयर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो डिक्रीजिंग है शेयर कैपिटल का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विथ द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ कोर्ट, और यहाँ पे NCLT। This is given under section 66 और यहां पे without approval of court, without approval of NCLT, ये इसका नाम है diminution of share capital, share capital। डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल अलग अलग सेक्शंस के अंदर आता है, इट्स नॉट ओनली अंडर वन सेक्शन, जैसे ये 61 में है, ये 66 में है, इसका अलग अलग सेक्शन है। सो सेक्शन 66 में उसका नाम है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नॉर्मली व्हेनेवर दे यूज द वर्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल दे ऑलवेज मीन सेक्शन 66। अब समझते क्या है ये, पहले टेल मी वन थिंग, which is more good when the company is saying that I'm going to increase my share capital, I should be happy, or a company says I'm going to reduce my share capital, that time I should be happy? Increase. अभी देखो, जब increase हो रहा है मतलब पैसा और raise हो रहा है, business अच्छा हो रहा है, you know, all those aspects, so it's a good thing. But whenever you say मेरे पास में जो capital है, share capital, वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, शेयर्स कैंसिल कर रहा हूँ, तो देन दैट विल बी लाइक, व्हाई यू कैंसलिंग योर शेयर्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज, व्हाई वुड यू रिड्यूस योर शेयर कैपिटल? डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल जो रहता है उसमें तुमको अप्रूवल ऑफ कोर्ट की जरूरत नहीं होती है। विच आर दोज? They are saying buyback, then there is surrender of shares, there is forfeiture of shares, और क्या पॉइंट दिया है डिमिनिशन में? इवन योर सेक्शन 61 सब क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज C, रिमेंबर क्या था वो? सब क्लॉज E, कैंसिल शेयर्स नॉट, नहीं दैट वाज, ये 61 तो इधर ही है, दैट वाज सेक्शन 62 1C। ये मैं सेक्शन 61 की बात कर रहा हूँ अभी जो पढ़ा। 61 इज कैंसिल शेयर्स नॉट टेकन अप बाय एनीबॉडी, सो दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें आता है रिडेम्पशन of preference shares or on order of court, so these are all called as diminution of share capital। यहां तक समझ में आया? मतलब यहां पे शेयर कैपिटल क्या हो रहा है कंपनी का, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। पहले देखते हैं,
बायबैक के ऊपर डिटेल प्रोविजंस अभी करने वाले हैं, तो उसको होल्ड पे रखते हैं बायबैक को. सरेंडर ऑफ शेयर्स, इमेजिन कोई बंदा सरेंडर और फोरफीचर में डिफरेंस पता है? Yeah. अगर किसी ने शेयर कॉल मनी नहीं भरा, ओके, अनपेड अमाउंट ऑन कॉल्स, तो दे आर अनपेड कॉल्स, तो हम उसके शेयर्स को क्या कर देंगे? फॉरफिट कर देंगे. तो शेयर्स कम हो जाएंगे कि नहीं कंपनी के? Yes. तो इट इज अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि हम लोग या तो वो खुद आके सरेंडर कर रहा है वॉलंटरली, एंड फॉरफीचर में क्या होता है, कंपनी जबरदस्ती कैंसिल कर देती है कि भाई आपने कॉल मनी नहीं भरा. तो इन दिस वे बोथ द नंबर ऑफ शेयर्स विल रिड्यूस. सेकंड, cancel shares not taken up. I issued the shares but nobody bought, so again I can cancel those shares which nobody has taken up, so that also share capital थोड़ा कम हो जाएगा. It is called as diminution of share capital. Next is when I have repaid my shareholders, preference shareholders जो है उनको repay कर दिया, redeem कर दिया, तो अभी दिखेंगे वो share capital liability side पे? नहीं. बिकॉज आई हैव रीपेड देम. अगर कभी कभार कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोर्ट ने ही ड्यूरिंग सम ट्रांजैक्शन बोला आपने गलत तरीके से अलॉट किया, एक काम करो उनको शेयर्स वापस दे दो और वो कैंसिल कर दो शेयर्स. तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल. सो यू अंडरस्टूड ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. 5 पॉइंट्स थे उसके. दूसरा आता है रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है, ये सब में तुम्हें कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है. So they can ask you a question in exam, what is diminution of share capital, and give cases in which you can say that it is a diminution of share capital. So these are the cases which will be called as diminution of share capital. यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के शेयर कैपिटल कम होता है बट कोर्ट का कंसेंट की जरूरत नहीं है. हम लोग को सामने से कोर्ट की जरूरत नहीं होती है कंसेंट की. यहां तक समझ में आया? इन ऑल अदर केसेस जिधर रिडक्शन कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे कौन से केसेस है, इट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल विच रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, जो यहाँ पे नहीं आ रहा है. तो देखते क्या है वो. सो सेक्शन 66 talks about, let's see, पहले I think they have given the provisions of buyback, so let's finish that. यहाँ तक समझ में आया? So starting with what is buyback of securities. डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल में कोर्ट का कंसेंट नहीं चाहिए, कंपनी खुद ही कर सकती है. बायबैक भी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक? You buy back your own shares. When company takes back its own shares, it is called as buyback. So कभी कंपनी ने इशू किया जब पैसे की जरूरत है, अब पैसे की जरूरत नहीं है, तो कंपनी बोलेगी हमारे शेयर्स हमको वापस दे दो, हम आपको आपका पैसा वापस दे देते हैं, मे बी एट अ हायर प्राइस और व्हाटएवर. The process when the company buys back its own shares is called as buyback. अभी देखते क्या है. Buyback of shares. Tell me, does buyback of shares require consent of court? No. Because it is diminution of capital. दूसरा, बायबैक जब करते हैं उसके अंदर मीनिंग क्या है उसका, when company purchases its own securities, it is called buyback. Now tell me one thing, what is the reasons, purpose, objectives of buyback? To distribute excess profits. Okay, distribute excess profit.
पहले समझते क्या है बायबैक। नाउ बायबैक में क्या होता है, एक शेयर होल्डर है कंपनी का, सोचो तुम और मैं शेयर्स है, हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं। नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज सेइंग आई विल गिव यू मनी, you give my shares back, shares you return it। तो अभी टेल मी, इससे कम रिलायंस इंडस्ट्रीज का पैसा कम होगा कि बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा। कम होगा। कम होगा। कम होगा ना, क्योंकि शेयर्स खरीद रही है ना तुम कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो तुम्हारा पैसा जाएगा वहां से, तो कंपनीज अपने शेयर्स खरीद रही है मेंबर्स के पास से। अब ये क्यों खरीद रही है समझते हैं। एक तो उनके पास में बहुत सारा पैसा आ गया है, वो बोल रहे हैं पैसे का क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है इतना पैसा। यू नो हाउ मच डिड अंबानी रेज इन 8 months? 1 lakh crores। Imagine raising that much amount of money is a lot of money. You should know what to do with such a big amount of money. If at some time you don't know what to do with so much money, you can say let's just give away the shares, take the shares back and give the money. We don't know what to do with so much money, because with big money comes big problems. Second, sometimes we had seen takeover threat, hostile takeover। अगर मुझे ऐसा थ्रेट आ रहा है कि कोई मेरे शेयर होल्डर्स को ऑफर देके सब ले लेगा शेयर्स और मेरी कंपनी टेक ओवर हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो काफी बार क्या होता है, मेरे शेयर होल्डर्स मैंने रखे हुए हैं, उनको कोई अच्छा ऑफर देगा तो वो बेच देंगे, मे बी मेजोरिटी स्टेक दे दे, तो मैं अपने पास बायबैक कर लेती है कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स के पास से, ज्यादा पैसा देके तो अपना स्टेक बढ़ा लेती है कंपनी। So if I feel that maybe Parth and all of you all are going to sell your shares to a rival company, so before that offer is come, I anticipating a threat, I do a buyback and I increase my stake, I take my shares back, मेरे को ही दे दो। Next, कभी कभार क्या होता है, to increase the earning per share। Now let's say if the company was making a profit on the capital of rupees 100 and there were 10 shareholders, what is the earning per share? 10 shares है कंपनी में और वो 100 रुपए कमाए हैं, तो what is the earning per share? 10 rupees। 10 rupees, क्योंकि अभी 100 रुपए कमाए हैं हम लोग और 10 शेयर होल्डर है, सब बांट के लेके जाएंगे 10-10 रुपए घर पे। Now what happens, I realize that I earn the 100 not using the complete money। मेरे को तो खाली आधे पैसे की ही जरूरत थी, मैं आधे पैसे में से इतना प्रॉफिट कमाया, तो 5 शेयर होल्डर तो एक्स्ट्रा है ना, उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका पैसा यूज किए बिना ही मैंने 100 रुपया कमा लिया। तो मैं 5 शेयर होल्डर्स का बायबैक कर लूंगा, तो जब नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट होगा 100 रुपए का, तो कितने लोग में बटेगा ये? 5 ही शेयर, और ऑटोमेटिकली सबका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। तो अगर मनी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो दे देने का वापस, तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ बायबैक अंडर कंपनी लॉ। ठीक है, बायबैक समझ लिए, बायबैक काफी बार करते हैं। कभी कभार कब बायबैक करते हैं ना, जब मार्केट कंडीशंस अच्छे नहीं है, when the market conditions are bad, are down, so what happens, तो इसमें क्या होता है, मार्केट कंडीशंस खराब है, मेरे को लग रहा है कहीं पे भी पैसा लगाऊंगा ना पैसा डूब जाएगा। तुम मुझे बताओ ऐसे टाइम में पैसा कंपनीज को बायबैक नहीं करना चाहिए? ये पैंडेमिक के टाइम पे पैसा रख के बिजनेस कर सकते हैं? नो। अभी ऐसे टाइम में तुम बिजनेस में पैसा डालोगे मार्केट में ही तो भी कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि कोई बायर्स ही नहीं आने वाले, पीपल डोंट हैव मनी इन देयर हैंड्स। सो ऐसे टाइम में यू वेटेड, यू गिव अवे द मनी टू द शेयर होल्डर्स, यू से जब अच्छा टाइम आएगा ना तब वापस हम लोग रेज कर लेंगे पैसा। नाउ
the provisions of buyback under company law. Provisions of buyback under Companies Act 2013. कौन से सेक्शन के अंदर आता है and so on. Let's see. Buyback is governed under 3 sections. Section 68, Section 69 and Section 70. समझ में आया? Section 68 talks about the conditions for buyback. Buyback करना है तो कोई conditions fulfill करने पड़ेंगे. कौन से conditions वो देखेंगे. कौन सा resolution लेना है, कब buyback allowed है, default किया तो चलेगा क्या, so on. Next is Section 69 क्या बोल रहा है कि जब भी तुम buyback करोगे you have to transfer the amount in a separate account. Transfer the amount in capital redemption reserve, CRR. Capital redemption मतलब क्या? With this money you're going to redeem the people. Redeem मतलब repay the people. Transfer to CRR. समझ में आया? So जितना भी बायबैक करना है उतना अमाउंट एक अलग से अकाउंट में डालना पड़ेगा क्योंकि लोगों को पैसा देना है. Next, Section 70 talks about prohibition of buyback. Prohibition of buyback कि कब बायबैक नहीं कर सकते. समझ में आया इतना? Now let's see. बायबैक के क्या प्रोविजंस हैं. फर्स्ट थिंग ये लोग ने सोर्सेज बोला है. सोर्सेज फॉर बायबैक. बायबैक में कंपनी के पास में पैसे होने चाहिए कि नहीं देने के लिए. वे कंपनी को पैसे निकालने पड़ेंगे जेब से और सबके पास से शेयर्स देंगे और वो लोग कंपनी पैसे देगी इन रिटर्न. तो कहाँ से पैसा ला सकते हैं? तुमको क्या लग रहा है कहाँ से बायबैक कर सकते हैं? क्या मैं फ्री रिजर्व? कैन आई यूज फ्री रिजर्व? Yes. कैन आई यूज सिक्योरिटी प्रीमियम? Yes. याद रिमेंबर सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग ने किया था. कौन सा सेक्शन था? 52. सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. एंड लास्ट में प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू. प्रोसीड्स ऑफ अदर इश्यूज. तो कहीं और से पैसे उठाए होंगे तो वो भी यूज कर सकते टू पे ऑफ द पीपल अंडर बायबैक. समझ में आया? ये सबसेक्शन 1 है सोर्सेज ऑफ बायबैक. 68 सबसेक्शन 1. 68 सबसेक्शन 2 एक्चुअली गिव्स द कंडीशंस कि क्या क्या कंडीशंस है वो देखते हैं. नाउ कंडीशंस में क्या बोल रहे हैं कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बायबैक कर सकते हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन लेना है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर प्रपोज कर रहे हैं बायबैक तो बोर्ड रेजोल्यूशन. अगर शेयर होल्डर्स प्रपोज कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि बायबैक करना चाहिए तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? Special. 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स शुड अग्री कि बायबैक करना चाहिए. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है कोई भी काम करने से पहले कहाँ लिखा होना चाहिए? Articles. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होना चाहिए टू दे शुड ऑथराइज द बायबैक. नेक्स्ट तुम्हारा डेट इक्विटी रेशो. डेट इक्विटी रेशो शुड बी मैक्सिमम 2:1. तो अगर मेरा इक्विटी 1 है तो मेरा मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है? 2. तो अगर मेरे पास में 1 लाख का इक्विटी है तो मैक्सिमम लोन कितना ले सकता हूँ? 2. इसके ऊपर जाएंगे तो डेंजरस हो जाती है कंपनी. कभी भी गिर सकती है ऐसी कंपनी जिसकी कमाई 1 है और लोन 2 का लेके बैठे हैं. ठीक है. सो डेट इक्विटी रेशियो कैन बी मैक्सिमम 2:1. और क्या कंडीशंस है? थोड़े फॉर्म नंबर्स है. ई फॉर्म्स आरओसी के साथ में फाइल करने पड़ते हैं. कहीं पे भी तुमने देखा आरओसी को इन्फॉर्म करते हुए? Have you seen any of the forms that we have to file this with ROC? नहीं. तो यहाँ पे फॉर्म्स कौन से हैं? SH 8, 9, 10, 11 and 15 देखेंगे हम लोग.
एंड 15। नाउ सबसे पहले SH8 क्या है? जब भी बायबैक हो रहा है, डोंट यू थिंक आई हैव टू कम्युनिकेट द बायबैक प्राइस कि कंपनी कितने में बायबैक करने तैयार है? तो एक फोन करके बताएंगे कि लेटर ऑफ ऑफर देंगे? सो दे विल गिव अ लेटर ऑफ ऑफर, मतलब घर पे लेटर आएगा कि कंपनी बायबैक करने तैयार है, अगर आप चाहो तो आपके शेयर्स बेच सकते हो। सेकंड, कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब क्या कि भाई कंपनी सॉल्वेंट है, ऐसे बांटते बांटते कंपनी इनसॉल्वेंट नहीं हो जाएगी, और ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी लेना पड़ेगा। और सॉल्वेंट मतलब क्या? 1 ईयर तक सॉल्वेंट रहेगी कंपनी, क्योंकि बायबैक भी जो रहता है वो 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि बायबैक के दौरान इनसॉल्वेंट हो गए फिर एक और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एटलीस्ट जब बायबैक कर रहे हो, यू आर गोइंग टू पे ऑफ एवरीवन, तो करते करते तुम डूब ना जाओ। नेक्स्ट, फिर बाद में तुमको रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आता है रिटर्न ऑफ बायबैक। रिटर्न ऑफ बायबैक, रिटर्न ऑफ बायबैक मतलब क्या? मैंने टोल्ड यू ऑल, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट करते हैं, यहाँ पे रिटर्न ऑफ बायबैक। रिटर्न इटसेल्फ का मतलब क्या है? डिटेल्स ऑफ बायबैक शुड बी गिवन टू द ROC, एंड लास्ट में ROC इश्यूज कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि भाई आपने प्रॉपर्ली खत्म कर दिया है। समझ में आया? फ्रॉम योर मॉड्यूल कैन यू टेल मी कि ये तो सेक्शन दिया है, रूल नंबर कौन सा है? ये रेड विथ रूल मॉड्यूल है किसके पास? 17 मतलब 17. रिमेंबर 17 मतलब खतरा। तो ये जो भी दिए ना फॉर्म नंबर्स आर गिवन अंडर रूल 17। नेक्स्ट, और भी पॉइंट्स है, कंडीशंस खत्म नहीं हो अभी, तो खाली फॉर्म नंबर्स खत्म हुए हैं। अभी और क्या कंडीशंस है? दूसरे कंडीशंस क्या है कि भाई बायबैक 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीशन विद इन 1 ईयर। नेक्स्ट, अगर मैंने बायबैक किया, शेयर्स वापस ले लिए तुम लोग के पास से पैसे देके, यू थिंक आई शुड बी अलाउड टू मेक अनदर इशू नाउ? वापस इशू करूं? No. So for 6 months, no further issues, except by way of ESOP, sweat equity, etc. जो दिया है, बोनस शेयर्स, वो सब कर सकते हैं। अभी देखो, अब भी सबके पास से खरीदा तुमने, फिर तुम वापस इशू कर रहे हो, बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को शेयर्स इशू कर रहा हो, वापस पैसे दो, तो कंपनी बोलेगी अब भी तुमने बायबैक कंप्लीट किया, तो बायबैक एक बार कंप्लीट होगा तो 6 महीने तक नो फर्दर इश्यूज। समझ में आया? फिर नेक्स्ट, बायबैक का जो भी रहेगा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना चाहिए लोगों को। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बायबैक आज पता चला कि क्या है, क्यों कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐसे ही शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट आर वी डूइंग, क्वांटम कितना है बायबैक का, पूरा डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स दोगे तुम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में? Reasons for buyback, what class of securities are being bought back. Price at which it is brought back. बायबैक प्राइस, Buyback. क्वांटम ऑफ Method बायबैक, of कितना बायबैक कर buyback. रहे हो, फिर पर्पस ऑफ बायबैक समझ में आया ये? और लास्ट में अगर लिस्टेड कंपनी रही तो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? कभी भी लिस्टेड होता है तो कौन आता है बीच में? SEBI. SEBI. सभी लोग आ जाएंगे, सेबी। ओके, क्लियर है ना? तो लेट्स सी, यहाँ पे दिया है कि जितना भी बायबैक करना है एक अलग से अकाउंट में डालना पड़ेगा, कॉल्ड एज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, द अमाउंट दैट यू आर डूइंग टू बायबैक।
और लास्ट में प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक, कब बायबैक नहीं कर सकते? अगर मैं कोई भी डिफॉल्ट कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी लोन, एनी इंटरेस्ट, कैन आई डू दैट? देन आई डू अ बायबैक। No. जब भी डिफॉल्ट होता है तो लॉ क्या बोलता है कि भाई पहले डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करो, सो यू कैन नॉट मेक एनी बायबैक टिल द डिफॉल्ट इज सबसिस्टिंग। टिल द डिफॉल्ट इज सबसिस्टिंग मतलब जब तक कि डिफॉल्ट है तुम बायबैक नहीं कर सकते। तुम ही देखो ना, मेरा लोन का पैसा नहीं दे पा रहा हूँ और यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पास से सामान खरीद रहा हूँ, तो बोलेंगे भाई ये पैसा शेयर होल्डर को मत दो, अपने पहले लोन्स और वो सब जो लिया है उसका पहले पे ऑफ करो। सेकंड, इफ आई हैव मेड एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट, 2-3 बार आएगा डिफॉल्ट का, एंड नेक्स्ट में आई कैन नॉट मेक इट नो बायबैक थ्रू सब्सिडरी, so I cannot tell my subsidiary to do a buyback for me. I only have to make all the declarations and filings. ठीक है? Now let's see, we'll go through the module. और ये उसके सारे provisions हैं. So if you want, you can take a screenshot of this. Then later with a magnifying glass. I'm joking. Okay, clear enough? Let's see. Here, buyback of securities. Meaning of buyback: company purchasing its own shares. Advantages, there are many advantages. Next, section 68 subsection 1 talks about the sources. Buyback करना है, मेरे को buy करना है, पैसा कहाँ से आएगा? Free reserve, security premium account और proceeds. Proceeds मतलब money of another issues, अदर कोई securities रहेगी तो. Now, अब free reserves तो वो लोग बता रहे free reserves होते क्या है? Free reserves वो होते हैं जो distribution of dividend के लिए use कर सकते हैं। और नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, विच हैव बीन शोन एज फ्री रिजर्व्स इन द अकाउंट्स। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फ्री रिजर्व दिखाया। अब सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 विल टॉक अबाउट द कंडीशंस। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए, कितना बायबैक बोर्ड कर सकता है, कितना शेयर होल्डर्स कर सकते हैं वो भी दिया है, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। एक पॉइंट खाली यहाँ पे कंडीशन में डालना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द क्वांटम ऑफ बायबैक, कि बोर्ड कितना बायबैक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना बायबैक कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स कितना बायबैक कर सकते हैं, तो वो क्वांटम दिया है, इसको मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। Section 68 subsection 3 explanatory statement given under rule 17 sub rule 1। अब उसके अंदर देखोगे explanatory statement में क्या क्या disclosures होने चाहिए, तो ये सब disclosures के नाम दिए, सब लर्न नहीं करना है, थोड़ा अपने माइंड से लिख सकते हो। डायरेक्टर का मिनट्स बुक, तुम्हारा बोर्ड मीटिंग का डेट, ऑब्जेक्टिव्स, क्लास एक्सेट्रा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपना SH8 के अंदर अपना लेटर ऑफ ऑफर, फिर लेटर ऑफ ऑफर सबको डिस्पैच करेंगे। पीरियड ऑफ ऑफर, ये ऑफर भी कितने टाइम तक रहेगा, जैसे हम लोग ने देखा था राइट इशू में, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज। पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1। if the equity is 1, the maximum debt that can be there is 2. Then the share should be fully paid up. एक और important यहाँ पे condition that the share should be fully paid up, तभी जाके बायबैक कर सकता हूँ। तुमने पूरे ही पैसे दिए होंगे शेयर्स के, तो जाके मैं तुम्हारे पास से बायबैक कर सकता हूँ। टाइम गैप एक और पॉइंट था जो लिख सकते हो, टाइम गैप बिटवीन 2 बायबैक्स। एक बायबैक किया, नेक्स्ट डे वापस बायबैक कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे टाइम गैप दिया है, बिटवीन 2 बायबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बायबैक। तो अगर एक बायबैक अभी एंड किया तो नेक्स्ट 1 year के बाद। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, द बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 year। मेथड्स ऑफ बायबैक, एक और चीज है, बायबैक किस किस के पास से कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो? ऑब्वियसली एक तो सिंपल है कि शेयर होल्डर्स के पास से करूँ, दूसरा है मैं एम्प्लॉइज के पास से ही बायबैक कर सकता हूँ।
मैं शेयर होल्डर्स के पास से नहीं करूँ, खाली बायबैक के पास से शेयर होल्डर्स के पास से, एक एम्प्लॉइज के पास से बायबैक कर सकता हूँ, सिर्फ उनके शेयर्स सिर्फ उनको ऑफर जाएगा, या फिर ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट एक टेक्निक है बायबैक की, वो अलग है। जस्ट रिमेंबर फ्रॉम दी ओपन मार्केट मतलब क्या, वो लोग है ना स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर डाल देंगे ये लोग कि वी आर डूइंग अ बायबैक। यहाँ पे क्या होता है, एक लेटर ऑफ ऑफर सबको जाएगा, बट व्हेन यू आर डूइंग बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट इज अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोसीजर. So now you can remember, you can do buyback from the market, from the shareholders, or you can do buyback from the employees. Next, you have to file a declaration of solvency. कौन सा फॉर्म था ये? SH8. ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार बायबैक कर लिया तो शेयर सर्टिफिकेट्स बाद में कंपनी के पास में होंगे कि शेयर होल्डर के पास में? कंपनी के पास में ना, क्योंकि तुमको पैसे दे दिए और तुम हैंड ओवर कर दोगे अपने शेयर सर्टिफिकेट्स. वो शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी को एक्सटिंग्विश करने पड़ेंगे और फिजिकली डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे विद इन हाउ मेनी डेज? 7 days. विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बायबैक. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 दिन के अंदर वो कैंसिल कर देना चाहिए. फर्दर इशू, प्रोहिबिशन टू मेक फर्दर इशू ऑफ शेयर्स. अभी जस्ट बायबैक किया तो डोंट इशू विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. You cannot make a further issue except by way of bonus shares, sweat equity, options, conversion of preference into equity, etc. Register maintain करना पड़ेगा buyback का SH10. Return of buyback will be filed in SH11. ये है punishments. तुम्हारा transfer to capital redemption reserve. When a company purchases its own shares, a sum equivalent to the nominal value of the shares shall be transferred to a separate reserve, capital redemption reserve. Section 70, ये कौन सा था? ये section 69, ये section 70. ऊपर जो भी पढ़ा था 68 था. यहाँ पे prohibition of buyback. A buyback cannot be done through a subsidiary, through an investment company, and if there is a default, if you have not made a default. However, the buyback is not prohibited if the default is remedied and a period of 3 years has lapsed after such default cease to exist. तो अगर default कर दिया तो perpetually में नहीं, default खत्म कर दिया और 3 साल lapse हो गए. So if I have made the remedial measures ले ली और 3 साल lapse हो गए, then I can make a buyback. Okay. Now, just one point which we had said, I'll do it later. That is the quantum of buyback. Quantum of buyback. अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, तुम लोग रीड करने के बाद में भी गलती बताओगे, ठीक है? Tell me, कौन बायबैक कर सकता है? बोर्ड भी थोड़ा बहुत बायबैक डिक्लेयर कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स भी थोड़ा बहुत बायबैक डिक्लेरेशन कर सकते हैं. खाली बताओ बोर्ड. आई लास्ट वन ऑफ यू ऑल. देखो तुम लोग एकदम गौर से पढ़ना, फिर भी तुम लोग गलत बोलोगे. आई लास्ट वन ऑफ यू ऑल. मानसी और देयर? Yes, sir. Mansi, you try after reading. How much can the board do buyback? Okay. ये इधर दिया हुआ है. It is 2 lines. It is how much? 10% of the total paid up equity. Okay. Paid up equity. Yeah. Arey, we forgot the other part. Plus free reserves. Yeah, and free reserves. Yeah. And free reserve. Na? So it will be 10% of. Mansi, can you repeat? 10% of the total paid up equity capital and free reserves. Plus free reserves. Very good. तो मेरा पेड अप इक्विटी कितना है वो ढूंढना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा फ्री रिजर्व्स के पास से. उसका जो भी 10% है इज द अमाउंट दैट द बोर्ड कैन बाय बैक. What if the board wants to buy back more than that amount? Then can they do that, or they have to proceed to call a general meeting? Proceed to call a general meeting. If they want to, Yeah. the board wants to buy back beyond this amount,
then they will have to go to the shareholders. Shareholders के पास से कितना बायबैक कर सकते हैं? 25% of the total paid up capital. तो एंड फ्री रिजर्व्स कोई बोल रहा नहीं है, एंड फ्री रिजर्व बोला, प्लस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. ठीक है. अब ये दोनों में कुछ भी, ये 10% 25%, बट और कोई डिफरेंशिएशन दिख रहा है उसमें? Board other- can only authorize equity shares का capital plus free reserves, and shareholders can do the total paid up capital का free reserve. That's free देखो, reserve. ये इसमें ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ये वाले और इसमें अमाउंट में कोई डिफरेंस अदर देन द परसेंटेज? एंड कैन यू सी एनी अदर डिफरेंस? Paid up equity capital. Equity Paid up and- capital. ये इक्विटी वर्ड दिख रहा है. देखो, द बोर्ड कैन buy back 10% of the equity capital, whereas the shareholders can buy back 25% of not only equity but also preference का भी buy back कर सकते हैं, because ये सिर्फ equity पे paid up capital दो टाइप के हो सकते हैं. equity capital भी paid up हो सकता है, preference भी paid up हो सकता है. board सिर्फ 10% of equity कर सकता है, whereas shareholders equity प्लस प्रेफरेंस का पावर मिला है उनको. समझ में आया ये? However, so the board can authorize 10% of the equity capital, and shareholders can authorize by special resolution up to 25% of the total paid up capital plus free reserves. So इसका मतलब क्या है कि अगर let's say यहाँ पे equity capital, paid up equity capital is ₹100. Paid up preference capital is also ₹100, and free reserves is let's say 300. तो the board of directors कितना बायबैक कर सकते हैं? Can you tell me the final figure? 10% of what? 10% of 100 plus 300. प्लस 300. और shareholders कितना बायबैक कर सकते हैं? 25% of 200 plus 300. 500 plus 300. डिफरेंस समझ में आया? Yes. तो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस का भी अमाउंट जितना बायबैक कर सकते हैं. क्लियर? इतना जो बोर्ड के पास में इतना पावर नहीं है. तो बोर्ड अगर बायबैक करना है तो वो लोग 400 का खाली 40 रुपीज जितना बायबैक कर सकते हैं. मेरा शेयर होल्डर्स को बायबैक करना है तो वो कितना कर सकते हैं? 100 रुपए जितना बायबैक कर सकते हैं. नहीं, कितना आएगा ये? 125 125 जितना बायबैक कर सकते हैं. ओके, मूविंग फर्दर. सो वी आर डन विथ चेंजेस इन शेयर कैपिटल. Changes in share capital could be put up in two categories: alteration, that is given under section 61, and the other one is called as reduction of share capital. But reduction of share capital is further divided into approval of which requires approval of court, and which no court approval required. जो कोर्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है उसका एक अलग नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल. इस डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल में कौन से आए थे? बाय बैक, सेकेंड इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड सरेंडर, फोरफीचर एक्सेट्रा. वो अपना ऑल्टरेशन वाला भी, कैंसिल अप शेयर्स नॉट टेकन अप एक्सेट्रा. क्लियर है ना? तो ये अपना हो गया डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल.
और उसके अंदर दे हैव डेप्थ में वो लोग ने बायबैक को कैप्चर किया था. सो इज बायबैक अ डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल? Yes. Yes. Does buyback में reduction, क्या बायबैक में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है? Yes. क्योंकि तुम देखो ना, शेयर्स तो हम लोग उड़ा रहे हैं, तो शेयर कैपिटल तो कम हो जाएगा. बट डज बायबैक रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट? No. नो. तो हम लोग ने अभी देखा था कहीं पे भी प्रोसेस में ये नहीं लिखा था कि तुमको कोर्ट का अप्रूवल लेना है. अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस, मतलब इसके अलावा कोई भी दूसरा केस हुआ तो वो आ जाएगा कोर्ट अप्रूवल में. दैट विल कम अंडर सेक्शन, इसका अलग से सेक्शन है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 66. और 66 का टाइटल का नाम है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है. बट ओनली थिंग इज इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ कोर्ट. So now we are doing this topic. What is this reduction which requires approval of court? Now, section 66 is a reduction of share capital. इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जरूरी? फर्स्ट, हमेशा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करना चाहिए. सेकंड, तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा. एंड थर्ड, यू रिक्वायर एनसीएलटी अप्रूवल. और एनसीएलटी को जब तुम जाओगे अप्रूवल लेने, तो एनसीएलटी जाके बोलेगा आप एक बार क्रेडिटर लोग को भी पूछ लो, क्रेडिटर्स मीटिंग करवाओ. समझ में आया? creditors meeting. Now, let's see this reduction of share capital. Now, reduction of share capital में वो लोग बोल रहे हैं modes of reduction. How can you reduce your share capital? Modes of reduction of share capital, जो ये 66 में आते हैं. पहला चीज, we'll remember the word COPE, COPE. Okay. 1, 2, 3 and 4. COPE. सबसे पहले extinguishment of capital, extinguishment of liability. Second, paying off excess capital. Next, any other method or a combo. और लास्ट में कैंसिल और राइट ऑफ assets not represented. याद है? समझ में आया? Modes of reduction of share capital under section 66. तो एक है cancel shares not represented by in the assets. Any other method, paying off excess capital and extinguishment of liability. पहले मुझे बताओ, तुमको सेक्शन 66 सीरियस लग रहा है कि नॉन सीरियस? मतलब बड़ी बात हो रही है कि छोटी बात हो रही है? बड़ी बात. Why is that? Court approval is needed. Imagine यहाँ पे कोर्ट का अप्रूवल बोल रहे हैं, तो कुछ तो बड़ा काम हो रहा होगा वहां पे कि एनसीएलटी के पास में जा रहे, दूसरे सब तो ऐसे ही हो रहता है. अब कोर्ट भी जाके क्रेडिटर को पूछेगी, भाई ये ऐसा सब रिडक्शन कर रहे ये वाले मेथड से, अलग अलग जोन है ये, आपको चलेगा क्या? क्या होता है समझते हैं. पहला वाला एक एक करके लेंगे, यू विल अंडरस्टैंड. नाउ वी आर कैंसिलिंग ऑफ द एसेट्स नॉट रिप्रेजेंटेड.
or we are writing off the assets. अभी क्या हुआ कि समझते हैं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये साइड पे अपना लायबिलिटी होती है और यहाँ पे होते हैं अपने एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स अपनी लायबिलिटी होती है, बिकॉज बाइंडिंग अप के टाइम पे इन लोग को देना पड़ता है पैसा, तो शेयर कैपिटल इधर आएगा। अब एसेट साइड डेटर्स किधर आएगा, एसेट्स या लायबिलिटी साइड? एसेट्स। और क्या क्या आ सकता है? प्लांट एंड बिल्ड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब क्या होता है, यहाँ पे डेटर्स दिखाया हुआ है 9,000 करोड़। सो इजंट अ गुड थिंग? डोंट यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? सो यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। Yeah. So now 9,000 करोड़ and we are really happy क्योंकि asset sides पे डेटर्स दिखे, but you came to know that these daters are none other but Vijay Mallya. These daters are Mallya who ran away with your money. अब आने वाला ये 9,000 करोड़ नहीं, अब ये 9,000 करोड़ नहीं आने वाला, यू नो यूके छोड़ के भाग गया है, तब क्या होगा, ही इज रन अवे टू यूके। सो ये 9,000 करोड़ बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए क्या? Isn't it giving a wrong inflated value of the company? Yes. Yes, क्योंकि तुम देखोगे अब ये assets हैं, but these assets are no longer represented now. We have to write it off to give it a more realistic picture कि भाई हम लोग ये 9,000 करोड़ उल्लू मत बनाओ, 9,000 करोड़ है नहीं कंपनी की इतनी वैल्यू, क्योंकि वो भाग गया है माल्या। तब तुम 9,000 करोड़ एसेट साइड से निकालोगे तो लायबिलिटी साइड से किसका कम करना पड़ेगा तुमको? ये लॉस किसको बिठा बोलोगे तुम? किसको अभी कम पैसा देने का एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप? Creditors. क्रेडिट, यू विल गिव इट लेस टू द शेयर कैपिटल, उनका कैपिटल रिड्यूस कर देने का 9,000 करोड़ कम। तो ऑल ऑफ द शेयर होल्डर्स का जो पेड ऐसा दिखाएगा 10 पेड अप, तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं कि भाई अभी 10 पेड अप काउंट नहीं होगा, रिडक्शन कर देंगे और आपका हम लोग ₹6 पेड अप काउंट कर लेंगे। तो ऐसे करते करते 9,000 करोड़ कम करना पड़ेगा टू गिव इट अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर। दूसरा एग्जांपल देखेंगे ना, अगर प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी वहां पे दिख रही है 2 करोड़, बट देयर वाज फायर, लॉस्ट, destroyed, theft. Now is it going to be, isn't it lost and destroyed? So is there any use showing it in the asset side? तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे काम करो इसको निकाल दो यहाँ से। तो जब निकालोगे तो ये लॉस ये साइड पे भी कम करना पड़ेगा ना, तो वो शेयर कैपिटल कम करेंगे। तो दिस विल अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ जब भी ये होता है तो गड़बड़ वाला सीन लगता है, तो देन द कंपनी विल गो टू NCLT कि देखो ऐसा ऐसा एक्सप्लेन करते हुए क्या हुआ है। NCLT विल कॉल अ क्रेडिटर्स, देखो भाई आप लोग ने जिसको पैसे दिए थे उनका एसेट चोरी हो गए, उनके एसेट भाग गए, आपको क्या कहना है? आपको कोई प्रॉब्लम है? आपका NOC दोगे आप? बिकॉज वो सही बोल रहे, माल्या है नहीं, भाग गया वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So creditors they get a chance to object this reduction of share capital because directly their stake gets mattered because company की value कम हो गई अभी। So creditors get directly affected because I was thinking कि यार इतने सारा पैसा है अकाउंट में, अब तुम सडनली आके बोलोगे ये तो एसेट्स खत्म हो गए, अकाउंट हमारा हैक हो गया। Now
नेक्स्ट, तो फर्स्ट मेथड खत्म. सेकंड इज पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल. पेइंग ऑफ एक्सेस कैपिटल क्या होता है? अगर हमारे पास में लेट्स से ₹10 फुल्ली पेड है और अभी हमको लग रहा है कि यार 8-10 रुपए की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पे ऑफ ₹2. ₹2 विल बी पेड बैक. जैसे पे बैक करेंगे हम लोग क्या काउंट कर देंगे, इट विल बी ₹8. It is considered to be 8 paid back. We consider to be 8 fully paid. और ₹2 क्या कर देंगे हम लोग सारे शेयर होल्डर्स को, रिफंड कर देंगे या पे बैक कर देंगे. तो डोंट यू थिंक क्रेडिटर्स विल गेट एंग्री? दे विल से अकाउंट में ₹10 दिखाया था हमको लोन देने के टाइम पे, और अभी तुम लोग ₹2 पे बैक कर रहे हो, पेइंग बैक द कैपिटल एंड कंसिडरिंग इट ओनली एज ₹8 फुल्ली पेड. तो शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा कि नहीं? जो ₹10 फुल्ली पेड अप था वो अभी तुम्हारे बैलेंस शीट में ₹8 फुल्ली पेड अप होगा. वो ₹2 हम लोग सबको दे देंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग को नहीं चाहिए, वो हमारा एक्सेस कैपिटल है. तो क्रेडिटर्स आके ऑब्जेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे तुम्हारे हिसाब से? Yes. क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. तो हम लोग क्रेडिटर्स को बताएंगे आप फिक्र मत करो, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो. हम लोग सेटिस्फाई करेंगे क्रेडिटर्स को, फिर जाके वो लोग ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे. दूसरा क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी. सो इमेजिन इफ इट वाज फेस वैल्यू was ₹10 and you had paid ₹6. I can tell that जो ₹4 है वो क्या कर देने का, तुम लोग की लायबिलिटी है ना, अभी फेस वैल्यू 10 है, पेड अप खाली 6 है, तो योर लायबिलिटीज हाउ मच टू पे नाउ? ₹4. I can extinguish this liability. ये मैं क्यों करूंगा? मेरे को नहीं चाहिए पैसा. It is a method of returning the funds to the shareholders. Now whatever it is, you will have to satisfy NCLT and the creditors. समझ में आया ये 4 मोड्स? पहला मोड क्या है? एसेट्स उड़ गए तो मैं शेयर कैपिटल उड़ा दूंगा. दूसरा मेथड क्या है कि मेरे पास में शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा आ गया है, 1,00,000 करोड़ आ गया है. अब 1,00,000 करोड़ की जरूरत नहीं है मुझे खाली 90,000 करोड़ की है, तो 10,000 करोड़ में सब में वापस बांट दूंगा, बट क्रेडिटर्स का कंसेंट. एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी. 90,000 करोड़ रेस किया है और 10,000 करोड़ आने वाले हैं, बट वो लायबिलिटी में सबको बोल दूंगा आप लोग को जो भी पैसा देना है वो माफ. दिस इज द मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द मॉड्यूल. When we come to the module, यहाँ पे सेक्शन 66 नीड फॉर रिडक्शन. ऐसा कम करने की क्यों जरूरत है? हो सकता है कि हमारे पास में बहुत सारे लॉसेस हो गए, बहुत सारा डाउटफुल वैल्यू पड़ा हुआ है कंपनी में, और कंपनी वांट्स टू पे ऑफ द एक्सेस कैपिटल. एज अ रिजल्ट द ओरिजिनल कैपिटल में ईदर बी लॉस्ट or company may find it more resources that it can profitably employ. In such cases it can choose to reduce its share capital. अब how you can reduce, इसका question क्या आ सकता है? What are the modes of reduction? कैसे reduce कर सकते हो? तो subject to confirmation of tribunal and passing a special resolution, you can extinguish the liability, you can cancel the paid up loss of capital not represented by assets. So I can either reduce the liability, I can pay off the excess capital, I can cancel any paid up share capital which is lost or
unrepresented by available assets. मतलब lost Maल्या, lost assets. It could be Vijay Maल्या, or it could be a plant and machinery which has been destroyed by fire. So it is unrepresented by value. So I can cancel it. खाली O क्या है? Other method, cope. Notice to tribunal. तो तुमको ट्राइब्यूनल को बताना पड़ेगा कि तुम करने वाले हो. Confirmation from tribunal. You have to ensure that you comply with the accounting standards. एक बार ट्राइब्यूनल ने कंसेंट दे दिया, तुमको पब्लिकेशन करना पड़ेगा उसका, मतलब न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल ने अलाउ कर दिया है. जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर कॉपी दिया है उसको रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा विद इन 30 days of receiving of the order. No liability of the member. A member of the company, past or present, shall not be liable to any call in the difference amount. तुम देखो, अगर फेस वैल्यू 10 था, ओके, एंड रिड्यूस्ड कैपिटल कर दिया हम लोग ने रिडक्शन कर दिया लायबिलिटी का और बोल दिया 8 फुली पेड अप, तो तुमको वो 2 रुपया देना पड़ेगा क्या? अगर रिड्यूस कैपिटल हम लोग 8 कर रहे हैं तो क्या वो 2 रुपए देने पड़ेंगे तुमको अभी? नो. तो व्हाट इज योर अल्टीमेट लायबिलिटी? इट इज योर फेस वैल्यू माइनस द अमाउंट दैट हैज बीन रिड्यूस्ड. रिडक्शन कितने का किया है? तो 10 रुपए था, 2 का रिडक्शन किया है, तो तुम्हारी 8 रुपी ही मैक्सिमम लायबिलिटी है. सो मैक्सिमम कॉल कितना कर सकते हैं? शैल नॉट बी लायबल टू एनी कॉल exceeding the difference between the amount paid or reduced amount. So reduced amount is how much? 8. And the amount so fixed by the order of reduction. So the maximum amount that can be called if the reduced amount, देखो वो लाइन तुम्हारे पास में मॉड्यूल है तो पढ़ो, उसमें वहां पे क्या लिखा है? If the reduced amount is ₹8 and you have paid up 6 till now, what is your maximum liability? 2 rupees. Original value, let's say original value was 10. तो पहले तुम्हारी liability कितनी बन रही थी? 4 की बन रही थी. तो ओरिजिनली ये ट्रांजैक्शन था 10 का था, तुमने 6 पे अप किया है, तो लायबिलिटी कितनी आएगी? 4. बट हम लोग ने ये 10 रुपए को रिड्यूस कर दिया टू 8, तो तुमने 6 पे अप किया है, तो मैक्सिमम लायबिलिटी 2 ही रहेगी. देन कम्स पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल नॉट अ रिडक्शन. उसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल अंडर 66 नहीं बोल सकते उसको, बिकॉज इट इज, इसका स्पेशल नाम दिया है डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल. जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोलेंगे हम लोग, इट मींस सेक्शन 66. तो डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल कैसे रहेगा? इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट, रिडेम्पशन, बायबैक, परचेज ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल. यहाँ पे और एग्जाम्पल्स देंगे वो लोग. See, they will call it as reduction without sanction of tribunal, जिसका नाम होता है diminution of court, diminution of capital, surrender and क्या है? forfeiture. तो मैंने जो दिया है वो याद रखना. forfeited shares reissue कर सकते हैं. Yes, so all that is there. You can forfeited shares reissue कर सकते हैं. एक बार सब हो जाएगा बायबैक, तो रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एंड इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट यू हैव कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. दैट इज इट. दिस ट्रांसफरेबिलिटी पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर.